एक ऐसा लड़का जो सर्जरी करवाकर बन गया एक खूबसूरत सी लड़की और आज करोड़ों कमा रहा है। पर कैसे, जानेंगे वीडियो में आज। और एक ऐसी लड़की जिसने सर्जरी करा कर अपनी छाती को बना डाला है ऐसे। और एक ऐसा लड़का जो एक हाथ खोने के बाद भी बन गया दुनिया का सबसे बेस्ट वीडियो गेम प्लेयर। यदि नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, एलेग्रा कोल। एलेग्रा कोल जन्म से लेकर जवान होने तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन फिर उनके अंदर बॉबी डॉल बनाने का जुनून सवार हुआ। अपने इस शौक को पूरा करवाने के लिए उन्होंने कई सर्जरी करवा डाली। इसी दौरान उनके अंदर एक और शौक पैदा हुआ। उन्होंने बिगेस्ट ब्रेस्ट पाने का फैसला किया। अपने इस फैसले पर अमल करते हुए उन्होंने 33 साल की उम्र में पहली बार ब्रेस्ट सर्जरी करवाई, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कुल 3 बार ब्रेस्ट सर्जरी करवाई। सभी 3 ब्रेस्ट सर्जरी का परिणाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रेस्ट सर्जरी के अलावा भी उन्होंने अपने चेहरे की कई प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। नंबर 8, ज़िज़िपो सोल्डेट। साउथ अफ्रीका के ज़िज़िपो सोल्डेटी का जन्म फोकोमेलिया नाम की कोंगेनिटल डिसेबिलिटी के साथ हुआ था। फोकोमेलिया की वजह से उनके पास बायां हाथ नहीं है और उनका बायां पैर भी दाहिने पैर के मुकाबले लगभग आधा ही है। बचपन में लोग उन्हें शापित कहा करते थे। लोगों के ताने से तंग आकर ज़िज़िपो हमेशा लोगों की नजरों से बचने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। एंड देन उन्होंने दुनिया के सामने आने का फैसला किया। उन्हें बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था, तो वो अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने लगी। एक एजेंसी के द्वारा इन्हें मॉडलिंग का काम भी मिल गया। मॉडलिंग के अलावा ज़िज़िपो टेलीविजन इंडस्ट्री में भी स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती है। ज़िज़िपो अपने जैसे लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर भी करती रहती है। नंबर 7, एश्ले स्काई। एश्ले स्काई जन्म से एक लड़का थी, लेकिन काफी कम उम्र में ही उन्हें ये एहसास होने लगा कि वो लड़के के शरीर में एक लड़की है। 12 साल की उम्र में ही वो सभी से छुपकर हार्मोन्स लेने लगी और 19 साल की उम्र में वो जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कराकर एक लड़की बन गई। लड़की बनने के बाद से ही वो कैट वुमन लुक पाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी पर $1 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुकी है। एश्ले अब तक 2 फेशियल फेमिनाइजेशन ऑपरेशन, 2 जॉ ऑपरेशन, 2 चिन ऑपरेशन, 4 नोज ऑपरेशन, रिब रिमूवल, 3 फेस लिफ्ट और 6 ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से गुजर चुकी है। अब वो अपनी आंखों की सर्जरी कराकर उसे और ज्यादा कैट लाइक बनाना चाहती है। एश्ले को हर दिन तैयार होने में 3 घंटे लगते हैं। मॉडलिंग के अलावा उनका अपना कॉस्मेटिक ब्रांड भी है। एश्ली इतनी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी से गुजर चुकी है कि उनका नेचुरल लुक लगभग खत्म हो चुका है। नंबर 6, गैब एडम्स। ब्राजील के साओ पाउलो में जन्म लेने वाले गैब एडम्स जन्म से ही एक्सट्रीमली रेयर हैंड हार्ट सिंड्रोम से ग्रसित हैं। इस सिंड्रोम से ग्रसित होने की वजह से गैब का जन्म दोनों हाथ और दोनों पैर के बिना ही हुआ। गैब की इस कंडीशन को देखते हुए उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था, जिसके बाद अनाथ आश्रम से अमेरिका के एक कपल ने इन्हें गोद लिया और वो अमेरिका आ गए। इनकी परवरिश 13 भाई बहनों के साथ हुई है। माता पिता के साथ ही सभी भाई बहनों ने भी गैब को खूब प्यार दिया और उन्हें आत्मनिर्भर होना भी सिखाया। घर में तो नहीं, लेकिन स्कूल में इन्हें बुलीज का शिकार होना पड़ता था। हालांकि परिवार से मिले सपोर्ट ने इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना सिखाया। हाथ और पैर ना होने के बावजूद गैब अकेले ही रहते हैं और अपना सारा काम खुद करते हैं। उनके माँ बाप इनसे 15 मिनट की दूरी पर ही रहते हैं और इनकी मुलाकात हमेशा होती रहती है। नंबर 5, सारा एटवेल। कनाडा की सारा एटवेल का जन्म वैसे तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही हुआ था, लेकिन जब उनकी उम्र 8 महीने की थी तो तब उनके चेहरे की राइट साइड पर ट्यूमर निकलना शुरू हो गया। डॉक्टर से मिलने पर पता चला कि सारा एक रेयर कंडीशन न्यूरोफिब्रोमटोसिस से ग्रसित है। इस रेयर डिजीज की वजह से उनके फेस के राइट साइड में ट्यूमर बढ़ता ही चला गया। उम्र बढ़ने के साथ ही सारा के चेहरे की बनावट पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। स्कूल में आए दिन क्लासमेट्स उन्हें परेशान करने लगे। सड़क पर चलने के दौरान भी लोग उनके ऊपर कमेंट्स पास करने लगे। सारा के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर एक ट्यूमर की वजह से मुझे इतना अलग क्यों समझा जाता है। फाइनली वर्ष 2013 में सारा की जिंदगी में वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार उन्हें पिछले 17 सालों से था। डॉक्टर्स उनके चेहरे की सर्जरी करके ट्यूमर को हटाने में कामयाब रहे। सर्जरी के बाद अब सारा कुछ इस तरह दिखती है। अब सारा एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अब उन्हें अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं है। नंबर 4, एरोन
सोटेट। वर्ष 2009 में एक डेडली कार एक्सीडेंट में एरिजोना के एरोन सोटेट का एक हाथ कट गया। उनकी हालत काफी गंभीर थी। फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स उनकी जान बचाने में कामयाब रहे। एरोन सोटेट बास्केटबॉल के साथ ही वीडियो गेम भी खेला करते थे, लेकिन एक हाथ खोने के बाद उनके लिए अपने दोनों ही पैशन को फॉलो करना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन एरोन का कहना था कि उन्होंने अपने हाथ खोए हैं, पैशन नहीं। इसी के साथ ही उन्होंने एक हाथ से ही वीडियो गेम खेलना शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली। आज एरोन वन हैंडेड गेमर के रूप में दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। हाथ खोने के बाद जब वो गेमिंग की दुनिया में लौटे तब उनका मेन मकसद ये था कि वो स्पेशल कंट्रोलर का उपयोग नहीं करेंगे। शुरुआत में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन वो रेगुलर कंट्रोलर से ही गेम खेलना सीख गए। एक हाथ से गेम खेलने के बाद ही एरोन अपने सारे काम भी एक हाथ से ही कर लेते हैं। नंबर 3, ईस्टर कैलिस्टी बी। वैसे तो ईस्टर कैलिस्टी बी नॉर्मल ही है, लेकिन एक्सेसिव बॉडी हेयर की वजह से वो काफी ज्यादा अबनॉर्मल फील करती थी। अफ्रीकन मूल की ईस्टर का जन्म कनाडा में हुआ है। टीनेज में पहुंचने पर उनके पूरे शरीर पर लड़कों जैसे बाल आने लगे। हाथ और पैर के साथ ही इनकी चेस्ट पर भी बाल निकलने लगे। इन बालों की वजह से वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती थी, लेकिन फिर उन्होंने फीमेल बॉडी हेयर को नॉर्मलाइज करने के मकसद से अपनी बॉडी हेयर को छुपाना बंद कर दिया। वो बॉडी हेयर्स को दिखाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने लगी। जिन बालों की वजह से वो अब नॉर्मल फील किया करती थी, आज उन्हीं बालों की वजह से वो खुद को स्पेशल मानने लगी है। ईस्टर को कई मैगजीन के कवर पर जगह मिल चुकी है। इंस्टाग्राम पर भी वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। ईस्टर एक पेंटर है और वो खुद को बॉडी हेयर एक्टिविस्ट भी बताती है। ईस्टर का कहना है कि जो चीजें हमें नेचुरली मिली है, उन चीजों को लेकर हमें कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। इनकी इस हौसले भरी जिंदगी पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 2, टेसा इवांस। आयरलैंड की रहने वाली टेसा इवांस का जन्म एक्सट्रीमली रेयर मेडिकल कंडीशन कॉन्गेनिटल अर्हीनिया के साथ हुआ था। इस कंडीशन की वजह से टेसा इवांस के पास नाक नहीं है और ना ही उनके पास सेंस ऑफ स्मेल है। पूरी दुनिया में अब तक 47 बच्चों का जन्म ही इस कंडीशन के साथ हुआ है। जन्म के 8 दिन बाद ही सांस लेने के लिए टेसा का ट्रैकोस्टोमी किया गया। जब टेसा की उम्र 2 साल की थी तो तब 3D टेक्नोलॉजी की मदद से इनकी नाक की जगह पर कॉस्मेटिक नेजल इम्प्लांट किया गया। 4 साल की उम्र में पहले के मुकाबले बड़ा नेजल इम्प्लांट किया गया, लेकिन इन्फेक्टेड हो जाने की वजह से उसे हटाना पड़ा। अब अगले साल फिर से नेजल इम्प्लांट किया जाएगा। 7 साल की टेसा जब टीनेज तक पहुंच जाएगी तो तब उनके चेहरे पर फाइनल प्रोस्थेटिक नोज फिट किया जाएगा। तमाम परेशानियों के बावजूद टेसा की मां उनकी परवरिश एक नॉर्मल बच्चे की तरह कर रही है। टेसा भी काफी खुश मिजाज और मिलनसार है। नंबर 1, एक्सिलाव इलाव। मैक्सिको के रहने वाले एक्सिलाव इलाव का जन्म एक बेहद ही रेयर मानी जाने वाली बीमारी के साथ हुआ। दरअसल ये जन्म के समय से ही इच्थायोसिस बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी की वजह से इनके शरीर की बनावट थोड़ी अलग है। इनका चेहरा भी काफी अलग है। इस बीमारी की वजह से इनकी स्किन हमेशा ड्राई, स्कैली तथा काफी मोटी रहती है। इनके लुक की वजह से अक्सर बच्चे इनको देखकर भाग खड़े होते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी इनके पास बैठना तक पसंद नहीं करते। इन्होंने भी अपनी बीमारी से लड़ने का फैसला करते हुए खुद को उस रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया जैसे वो है। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए टिकटॉक पर एक अकाउंट बनाया, जिसके बाद देखते ही देखते वो सोशल मीडिया के एक जाने पहचाने नाम बन गए। अब उनकी एक अलग ही पहचान बन चुकी है। टिकटॉक समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। समय के साथ इनके प्रति लोगों का रवैया भी काफी बदला है। तो ये थे दुनिया के कुछ स्पेशल इंसान। आपको किस इंसान ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।